माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ। और आज का रीडिंग का जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट टॉपिक है और मुझे ऐसा लगा कि सेंटा आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्योंकि सामने ही क्रिसमस है ना। तो ऐसा कोई इंसान नहीं है कि जो क्रिसमस नहीं, मतलब सबको अच्छा लगता है ना। तो सेंटा आपके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रही है। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस रखा है। ऑप्शंस नंबर 1 इज़ दिस रेनबो मूनस्टोन की पाम स्टोन, ऑप्शंस नंबर 2 रेनबो मूनस्टोन की टावर, और ऑप्शंस नंबर 3 ये है जो कि है एमेथिस्ट के पाम स्टोन। तो ये तीनों में से आप कोई भी एक को चूज़ कर सकते हैं। और याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, तो आपके इंट्यूशन अगर आपको कह रहा है तो ये आपका रीडिंग है, नहीं तो नहीं। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है या फिर अगर आपको क्रिस्टल ख़रीदना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे आप मैसेज करके बात करके बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आप अपना चूज़ कर लो और मैं वेट करती हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अगर आपने रेनबो मूनस्टोन की पाम स्टोन को सिलेक्ट किया है, सेंटा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहा है फॉर माई पाइल नंबर 1 रेनबो मूनस्टोन की पाम स्टोन। सेंटा की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। 5 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये ऐसे एक पर्सन है जिसने आपका दिल तोड़ा, उसके एनर्जी मुझे आ रहा है। बट क्या ब्लेसिंग्स, दैट पर्सन इज कमिंग बैक, द पर्सन इज कमिंग बैक, पाइल 1। ओके, एंड दिस टाइम ये पर्सन श्योर हो क्या रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले जैसे कि मानो कोई थर्ड पार्टी था या फैमिली इश्यूज़ था, ऐसा कुछ नहीं। ये एक ऐसी पर्सन की एनर्जी है जिनके साथ आपका इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं था। ठीक है, जिन्होंने आपको कन्फ्यूजन में रखा था, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो फाइनली मैं देख सकती हूँ आपको जनवरी तक या फरवरी तक, कुछ लोगों के लिए आने वाले 2-3 महीने में आप देखेंगे आप एक तो डिटैच हो रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड आगे क्या होगा मैं देख सकती हूँ, द ब्लेसिंग्स इज़ कि वो पर्सन जो है वो पर्सन वापस आ रहे हैं कन्फ्यूजन को पीछे छोड़ के एक स्टेबल ऑफर के साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन आ रहे हैं, कुछ अगर थर्ड पार्टी था, फैमिली इश्यूज़ था, वो उसको छोड़ के आ रहे हैं, मदर इश्यूज़ था छोड़ के आ रहे हैं। स्लो होगा बट स्टेबल होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि आते साथ आपको बोलेंगे चलो शादी करते हैं, ऐसा नहीं, बट स्टेबल इरादा से आ रहे हैं। सो यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन दिस टाइम। ओके, और उसके साथ साथ मुझे ये भी दिखता है कि देखो ऐसा नहीं है कि फीलिंग्स नहीं था, इमोशंस नहीं था, ऐसा नहीं था, प्यार ही आपसे किया है। बट ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहा है कि आपको चुने, या फिर अगर मानो थर्ड पार्टी है, चाहे इनकी फैमिली है, चाहे इनके कुछ और कुछ भी थर्ड पार्टी, बहुत चीज़ हो सकता है। तो अगर कुछ भी थर्ड पार्टी था या कुछ भी था, तो ये पर्सन वो सोचते थे ना कि किसको चुनूं, थर्ड पार्टी को चुने, आपको चुने, तो वो कन्फ्यूजन था। तो वो कन्फ्यूजन को ना ये कहीं ना कहीं पीछे छोड़ के क्लैरिटी के साथ आ रहे हैं, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ, जो कि बहुत अच्छा है एक्चुअली में, है ना। तो ऐसा है। एंड ये जो ब्लेसिंग्स है ये सेंटा आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, बट ये एनर्जी आने वाले 2 से 3 महीने में आपको देखने को मिलेगा, ऐसा है। वेरी इंटरेस्टिंग रीडिंग। ओके, सो दिस इज़ द ब्लेसिंग्स जो सेंटा आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, पाइल 1। थैंक यू सो मच जिनका भी है ये रीडिंग। आगे बढ़ते हैं। रेनबो मूनस्टोन की टावर। ठीक है, तो अगर आपने रेनबो मूनस्टोन की टावर सेलेक्ट किया है, सेंटा आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ सोर्ड, बाप रे। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स।
एंड 10 ऑफ कप्स। तो पाइल 2, अगर आप एक ऐसे इंसान से कनेक्ट करते हो जो इंसान आपको हमेशा ये बोलता है कि मैं स्टक हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मेरे लाइफ में तो और भी एक सिचुएशन है, मैं तो मैरिड हूँ, मेरा तो बच्चे हैं, आपको तो पहले से पता है, मेरा तो बीवी है, आपको तो पहले से पता है, आपको तो मैंने पहले ही बोल के रखा था कि शादी नहीं हो सकती है, या फिर हो सकता है आपको तो मैंने पहले से ही बोल के रखा था कि हमारे कास्ट अलग है ना। अगर ऐसे किसी पर्सन से आप कनेक्ट करते हो, सैंटा ब्लेसिंग्स जो लेकर आ रहा है दैट इज़ बेसिकली ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। मतलब कभी कभी ना हमें धोखा मिलता है और वो ब्लेसिंग्स होते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वहीं से ना हमें पता चलता है क्या सच है क्या झूठ है ना। तो बेसिकली वो चीज़ मैं देख रही हूँ कि सैंटा आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स ये लेकर आ रहा है, वो पर्सन का असली शक्ल आपके सामने आएगा, वो पर्सन आपके ऊपर जो अनदर सिचुएशन है उसको पिक करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि इनके लाइफ में थर्ड पार्टी था, एक ऐसा सिचुएशन बनेगा या आपके ऊपर थर्ड पार्टी को पिक करेगा या अपने फैमिली को पिक करेगा, और फिर वही आपको बोलेंगे कि आपको तो मैंने पहले ही बोल के रखा था एंड ऑल दोज थिंग्स। ये क्यों आपके लिए अच्छा है, ये सिचुएशन क्यों ब्लेसिंग्स है? क्योंकि ये जो हो जाएगा ना, उसके बाद आप अपना सच्चा ट्रू सोलमेट से मिलोगे, एंड दैट इज़ वाई आपके बॉटम ऑफ द डेक इज़ 2 ऑफ कप्स, और जो आपको अपना हैप्पी एंडिंग तक पहुंचाएगा। तो आपका ब्लेसिंग्स यही है सैंटा की तरफ से, एक धोखा, एक हार्ट ब्रेक, जो कि अल्टीमेट आपको अपना सोलमेट तक पहुंचाएगा। और अगर ये धोखा ना होता तो आप इसी के साथ स्टक रह जाते। तो दिस इज़ द बेसिकली ब्लेसिंग्स, ओके। तो ऐसा है। जी, तो आई नो बुरा लगता है, बट एक्चुअली दिस इज़ अ बिगेस्ट ब्लेसिंग्स, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स यही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 के तरफ। तो अगर आपने ये एमेथिस्ट का पाम स्टोन सिलेक्ट किया है, चलो एमेथिस्ट का अगर पाम स्टोन आपने सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं। सैंटा आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। पाइल 1 एंड 2 का तो मुझे प्यार का दिख गया, मतलब लव रिलेटेड, बट पाइल 3 का क्या होता है? फोर ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, magician, king of pentacle, justice, 7 of swords, 7 of cups, queen of pentacle। बहुत सुंदर। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 of pentacle। यू आर गोइंग टू मीट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, पाइल नंबर 3, ओके। ऐसा है कि आप किसी इंसान से ना शादी करना चाहते हो, आपको चाहिए कोई इंसान, स्टेबल कनेक्शन, और आपने मैनिफेस्ट बहुत किया। मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए तो 2 साल 1 साल से मैनिफेस्ट किए ही जा रहे हो, कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रही है। बट वो इंसान भी आपको कोई क्लैरिटी नहीं दे रही है, ना ही कोई स्टेबिलिटी है, बट आपका प्यार है तो आप कर रहे हो मैनिफेस्ट। फाइनली ये पर्सन तो सेम ही रहेगा। मुझे दिखता है ब्लेसिंग्स ये है कि आने वाले 2 से 3 महीने में एक न्यू पर्सन अपेयर करेगा जो एक्चुअली में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, और आप बेसिकली उनके साथ ही जाओगे अल्टीमेटली। हाँ, आपको शुरुआती में कन्फ्यूजन होगा, आपको लगेगा नहीं मैं गलत हूँ, वो शायद बाद में चेंज हो जाएगा पुराना पर्सन, ये सब आपके माइंड में रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, एंड दैट इज़ योर बिगेस्ट ब्लेसिंग्स। तो कभी कभी क्या होता है ना पाइल 3, आप चाहते हो कि हमें खीर मिले खाने के लिए, बट यूनिवर्स को पता है आपके लिए ना खीर अच्छा नहीं है, आप खीर खाओगे ना तो आपका डाइजेशन में इश्यूज़ हो जाएगा। तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको पनीर देते हैं जो कि आपके लिए अच्छा है। तो आपके केसेस में पता है क्या ब्लेसिंग्स है, आप खीर मतलब मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट यूनिवर्स को पता है ना आपके लिए खीर नहीं है, आपके लिए पनीर अच्छा है, तो यूनिवर्स आपको पनीर देगा। दैट इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग। बेसिकली सैंटा यही लेकर आ रहा है। ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में 3 से 4 महीने में आएगा।
और आप ना कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मुझे इनको चुनना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं इतना दिन एक और इंसान को मैनिफेस्ट किया या फिर एक और पर्सन के लिए मैं स्पिरिचुअल बनी, फिर मैं सही करूँगी या गलत करूँगी, ये मेरे लिए सही होगा या गलत होगा, ये माइंडसेट आपका होगा। यस, थोड़ा समय के लिए आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे, ये सब चीज़ आपके साथ होगा, बट अल्टीमेट आपको ये देखना है कि कौन आपके लिए एक्शंस ले रहा है, बिकॉज द न्यू पर्सन जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है, अल्टीमेट वो आपके लिए एक्शंस लेगा, राइट, क्योंकि वो आपके लिए सही इंसान है, आपके लिए उनको बनाया गया है, राइट, तो वो चीज़ मुझे दिखता है। तो बेसिकली सैंटा आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स क्या लेकर आ रहा है, आपके मैनिफेस्टेशंस की रिजल्ट। कभी कभी हम लोग जो चाहते हैं वो हमारे लिए सही नहीं होता, तो जो हमारे लिए सही होता है ना वो हमें दिया जाता है। तो पायल 3 के साथ ना यही होने वाला है, एंड ये आपका ब्लेसिंग्स है जो सैंटा आपके लिए लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये करियर को लेकर भी हो सकता है, बहुत कम, मतलब 90% तो ऐसा ही है, और 10% लोगों के लिए ऐसा मुझे दिखता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद आप जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप पर्टिकुलर एक काम के लिए ट्राई कर रहे हो और 3 से 4 महीने बाद एक न्यू करियर पाथ आपके लिए ओपन होगा और आपको कन्फ्यूजन होगा, बट एक्चुअली वो आपके लिए सही होगा, राइट। तो आपने सक्सेस मैनिफेस्ट किया है, आपने अपना पैशन मैनिफेस्ट किया है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि एक्चुअली में हमारे लिए अच्छा क्या है और क्या अच्छा नहीं है। देखो, अच्छा तो सब है, लेकिन हमारे लिए कौन सा चीज़ अच्छा है। इंसान तो सारे सही है, सब अपने अपने जगह में सही, बट हमारे साथ रहने के लिए कौन सही है वो कभी कभी ना हमें पता नहीं चलता। तो हम क्या करते हैं ना, एक इंसान को मैनिफेस्ट करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। आपको हमेशा क्वालिटीज़ मैनिफेस्ट करना चाहिए। अगर वो इंसान चेंज हो पाए तो वो क्वालिटी के साथ आए, या फिर जो इंसान में ये क्वालिटी है वो आए। जो ऑलरेडी आपके लाइफ में है वो एक्शंस तो नहीं ले रहा है, तो यूनिवर्स क्या करेगा, आपने एक्शंस मैनिफेस्ट किया, आपको एक नया पर्सन देंगे, क्योंकि यूनिवर्स को पता है ना कि आपके लिए क्या सही है, और यूनिवर्स को पता है कि क्या आपके साथ होने से आपके लिए अच्छा है। तो वो चीज़ मुझे दिखता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए सैंटा आपका डिवाइन काउंटर पार्ट का ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है 90% लोगों के लिए। 10% लोगों के लिए ये वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीडिंग था, एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। ओके, तो जिनके लिए भी ये रीडिंग था मुझे कमेंट पे बता सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।